हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम है आपका 22 को स्टार्ट है और जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि जो जनरल एप्टीट्यूड है वही आपका नंबर अच्छे से बढ़ा सकता है। वो 25 नंबर पूछे जाते हैं आपके, जिसमें आप 25 से 25 आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन अगर सिलेबस में है तो ज़रूर आएगा। ठीक है, इस पर डाटा वेरिफिकेशन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, कुछ पार्ट रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ठीक, मैंने 2 प्रैक्टिस करवा दिया है और बच्चों ने उसको देखा भी है, भले ही 100-200 लोगों ने देखा है, लेकिन रिस्पांस उस वीडियो का अच्छा था। इसलिए आप अच्छे से जनरल एप्टीट्यूड जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको कर लेंगे। 10 से 12 प्रैक्टिस करवाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर टेस्ट लगाना, 100% आपका नंबर इंक्रीज होगा। बहुत आप जानते हैं लेकिन क्वेश्चंस का तरीका नहीं पता है आपको कि कैसे करना, चाहे जितना आप जानते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैंने कल जो करवाया था क्वेश्चंस, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया है, क्योंकि ये बोर्ड पे सारा क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। ठीक है, और उतना भी टेक्निकल सुविधाएं भी नहीं जिससे मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। हालांकि बहुत जल्द सब कुछ होने वाला है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, क्वेश्चंस आपका सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो ये क्वेश्चन है आपका, मैंने हर एक टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर आपका ये हो गया। 5 नंबर एड्रेस वेरिफिकेशन का हो गया, जो मैंने करवा दिया है, 10 नंबर हो गए। 3 नंबर ये आता है 3 नंबर का, और 2 नंबर का ये आता है, 2 नंबर का ये आता है, और एक क्वेश्चन वो आता है कि शब्दकोश के क्रम में ऑप्शन दे देता है, वो 2 नंबर का आता है। तो लगभग 18 से 20 नंबर इतने से आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पूरा प्रैक्टिस देखिएगा, आपको सब कुछ करवा दूंगा मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ। हालांकि एक बार में आपका 18 से 20 नंबर तैयार हो जा रहा है। जैसे ये आता है आपका 5 नंबर का, ये आता है 3 नंबर का, 5 3 8, और ये आता है 2 नंबर का, और ये आता है 2 नंबर का। लगभग 13-14 नंबर हो गए आपके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले स्थान पर आने वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ये सरल है, ये क्वेश्चन भी सरल है, ये क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन ये आपको नहीं समझ में आता होगा कि इसको करना कैसे है। आपने लगाया होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ये नहीं समझ में आता है बच्चों को। देखिए यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, ए के नीचे एल लिखा है, ए के नीचे क्या लिखा है, ए के नीचे एल लिखा है, बी के नीचे डब्ल्यू लिखा है, सी के नीचे एम लिखा है, डी के नीचे ई लिखा है, ई के नीचे आई लिखा है, एफ के नीचे एम लिखा है, जी के नीचे एन लिखा है, एच के नीचे ओ लिखा है, आई के नीचे क्यू लिखा है, जे के नीचे आर लिखा है, के के नीचे स्मार्ट। यानी ये सब बड़े लेटर में, ये सब बड़े लेटर में, ये सब जो इसके नीचे छोटे लेटर में लिखा है वही इसका कोड है। बी का कोड डब्ल्यू, जे का कोड आर, के का कोड टी। यानी कि आपको जे बराबर के, जे बराबर टी दिया है, टी आपको लेके चलना है। ठीक, तो ध्यान ये देना है आपको। अब इसको कोडिंग कैसे करें, और हाँ, क्वेश्चंस पहले समझो, उसके बाद आंसर करना। ये ऐसे दे दिया, ए बी सी दिया है कि इसमें से अगर इसका इस अक्षर का कोडिंग किया जाए तो इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए अब ए है, बी है, सी है, ये ऑप्शंस दे देगा, यानी ए बी सी, इसमें से कौन सा होगा आपको नहीं समझ में आया। अब देखिए मैं करवाता हूँ, सुनिएगा। ये बताइए ए के अकॉर्डिंग क्या है, ए का कोडिंग एल है, एल, सी का कोडिंग क्या है, एम है, सी का कोडिंग एम है, और एल का कोडिंग क्या है, एल का कोडिंग है एस, यानी कि एल एम एस आया ना। लेकिन हमें 3 ही चेक करना है, आगे चेक करने से हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 का यदि हमें पता चल गया तो हमें, यानी कि एल एम एस किसके खाने में आया, एल एम एस ए में आया, एल एम एस नहीं आया, तो ये गलत हो गया। सी में आया, नहीं आया, लेकिन एल एम एस इसमें मिल गया, किसी खाने में मिलना चाहिए तो इसमें मिल गया, यानी एल एम एस, यानी कि ये बी में है तो बी हम ऑप्शन बी टी कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अगर पूछ ले इसी से आपका 4 ऑप्शंस दे देगा, लेकिन मैंने शॉर्ट्स लिया है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। किसी दिन मैं यही एक ही क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, एक ही क्वेश्चंस पे पूरा 5 क्वेश्चंस एक ही वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखिए कोडिंग दिया, कोडिंग करो, इसका मान निकालो, किस में मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, फट दे बी लगा दो, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो 5 नंबर आपका ये आज कवर हो गया, और जो मैंने एड्रेस वेरिफिकेशन करवाया वो हो गया। ये आपको जानना ही है, इसमें ज़्यादा रटना नहीं है कि बार बार प्रैक्टिस करना है, बस 10 नंबर आपका ये हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इसको करवा दिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी सी।
नहीं मिटाता नहीं हो, आप इसको समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारा है ये चीज़ बहुत बच्चों को डाउट हो जाता है, गलत हो जाता है कि कैसे करें इसको। इसमें लिखा है पहले स्थान पर आने वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक। सबसे पहले कौन आएगा ये आपको बताना है। शब्दकोश के हिसाब से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, शब्दकोश के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा, डिक्शनरी के हिसाब से। ये क्या होता है, जैसे लिखा है DOGCABNAT, ये दिया है आपका, ठीक। अब डिक्शनरी के हिसाब से क्या आएगा, डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले डिक्शनरी में C आता है तो ये पहला नंबर हो गया, उसके बाद D आता है तो ये दूसरे नंबर पर हो गया, उसके बाद N आता है तो ये तीसरे नंबर पर हो गया, यानी 1 2 3 इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3। लेकिन अगर यहीं पे D दे दिया जाए, यहाँ पे भी D दे दिया जाए, अब बताइए, और यहाँ पे दे दिया जाए C, अब बताइए कौन सा पहले आएगा। अब देखिए आप, ये D तो सब में आ रहा है, इसको निगलेक्ट कर देंगे। अब इसमें कौन सा पहले आ रहा है, तो ये वाला पहले आ रहा है, इसमें C ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसमें ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। यानी कि आपको जैसे मान लिया अगर आगे दे दिया तो उसको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब ये क्या है, लिखा है LEGIT LEGAL LEAKED LEARENT, ठीक, ये दिया है। अब इसमें सबसे पहले कौन आएगा, देखिए LEG यहाँ पे भी दिया, LEG यहाँ पे भी दिया, LE यहाँ पे दिया, LE यहाँ पे दिया, इसको हटा दो, इसको तुरंत जो LE हटा दो। अब ये बताओ इसमें सबसे पहले कौन आएगा, ये बताओ A पहले आएगा कि A आएगा। अब देखिए G के पहले ही A आता है, ठीक है, तो जो पहले आएगा उसको आप टिक कर लो, यानी ये दोनों आ सकते हैं, इसमें भी है इसमें ये, यानी ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये G लास्ट में चले जाएंगे। अब यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, अब इनमें दोनों में से पहले कौन आएगा। अब ये A भी हटा दो, A भी हटा दो, अब R आएगा पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी तीसरा सबसे पहले आएगा। तो ये आपका 3 नंबर का पूछा जाता है, बच्चों को डाउट रहता है हमेशा इसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जब टॉपिक वाइज रिवाइज करवाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये प्रैक्टिस है, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, बार बार देखेंगे आपको आएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का पार्ट है। जनरल एप्टीट्यूड में GS तो 100% नहीं पूछा जाएगा, हो बस उसमें से कंप्यूटर का 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन दे सकता है, बस उस GS का दे सकता है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन, वो भी रीजनिंग टाइप से देगा, ठीक। तो ये चीज़ आपका हो गया, इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये सब मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जनरल एप्टीट्यूड से डरे मत, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, अब ये वाला मैं करवाता हूँ, सबसे आसान है। इसमें पूछा है कि इसका प्रयोग करके कौन सा अक्षर इन शब्दों में कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये बताओ। DUST बनाया जा सकता है, DUST यानी ये गलत हो गया। STR बनाया जा सकता है, STTA, इसमें A कहीं दिख रहा है, इसमें A नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बना जा सकता क्योंकि इसमें A है नहीं ना, आपको A नहीं दिख रहा तो A कहाँ से बन जाएगा, A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसके द्वारा ये अक्षर नहीं बनेगा, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन ये सब गलत ऑप्शन हो जाएंगे, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन से ये आपके 3 नंबर से आते हैं लगभग, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप जरूर भी ये बताना दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आपका 3 नंबर का आता है, ये आप टेस्ट देते होंगे आपको पता चलता होगा 3 नंबर का ये आता है, और इसका कट ऑफ भी हाई रहेगा 25 में, क्योंकि 25 में इसका लगभग बच्चों का 24 सही जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो ये है तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जैसे यहाँ पे लिखा है PHACH24, इसका मतलब P का मान ये है, ये H की कोडिंग है, ये A की कोडिंग है, C की कोडिंग है, ये H की कोडिंग है, ठीक। अब ये पूछा है ACHHP का मान पूछा है, तो A का मान क्या है 6, C का मान क्या है 8 है, और H का मान क्या है 8 है, H का मान 8 है, और P का मान 2 है, यानी इसका मान ये हो जाएगा, ठीक। 24488 2 दिया है यानी P, 4 दिया है H, 8 का मान दिया है C, 8 का मान दिया है C, ठीक है। तो आपको ये मान हो गया, चाहे अंक दे के पूछ ले, चाहे नंबर दे के पूछ ले, अक्षर दे के पूछ ले, आपको वही काम करना है, ठीक है। तो
ज़्यादा अगर ये अभी डायरेक्ट आपके सामने आ जाए क्वेश्चंस तो आप भले ही जानो लेकिन कर नहीं पाओगे जब तक आपका एक बार प्रैक्टिस ना हो जाए। तो हमें लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ इसका व्यू दे देता हूँ चैप्टर का कि आपको कौन सा ज़्यादा पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के तैयार कर लेने हैं। जैसे कंप्यूटर के आपका हो जाएगा 1-2 नंबर। एड्रेस वेरिफिकेशन, ये ऐसे स्टार लगा लो, 5 नंबर आपके पेपर में मिलेगा। ये एड्रेस का हो गया आपका, एड्रेस वेरिफिकेशन से पूछा जाएगा लगभग ये 5 नंबर 100 फिक्स से पूछा जाता है। मैंने प्रैक्टिस करवाया है, आप जाके देख लो वहाँ पे, ठीक है। अगला है कोडिंग, कोडिंग, ठीक है। डिक्शनरी से शब्द पूछे जाते हैं, डिक्शनरी और विविध वाला जो पूछता है ये कौन किससे संबंधित है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे करवाया है कोडिंग डिकोडिंग, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लगभग आपसे यहाँ पे आपको लगभग 22 से 23 नंबर कवर करेंगे। 22 से 23 नंबर आपका यहाँ से कवर होगा, ठीक। और ये 3 प्रैक्टिस आप देख लो जाके, और जनरल एप्टीट्यूड का फिर टेस्ट देना आप, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड, आप जनरल एप्टीट्यूड का जाके टेस्ट, ये 3 वीडियो देख के जनरल एप्टीट्यूड का आप टेस्ट देना, 100% आपका अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। 25 का 25 तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन 20 प्लस आपका 100% रहना है, कि इसमें कुछ है ही नहीं, आपको समझना है एक बार, ठीक है। तो हमें लगता है आपको सारी वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती है तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल, जिस चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम भी बना है, वहाँ आप जुड़ो, वहाँ अपना डाउट भेजो, मैं सॉल्व करूँगा उसको, ठीक है। और वहाँ से मैसेज भी हमें पर्सनली कर सकते हो, मैं हर इसका डाउट क्लियर कर दूंगा। प्रैक्टिस सेट डेली जनरल एप्टीट्यूड का चलता रहेगा। किसी दिन इकट्ठा में चारों सब्जेक्ट का इकट्ठा में व्यू दे दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपका स्कोर बनेगा। लूसेंट मैंने अभी जल्द ही, कल आज ही अपलोड हो जाएगी, लूसेंट कैसे पढ़ना है वो आप जीएस के लिए आगे परीक्षाओं के लिए आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।